अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद है। आज हमारे शो दिल जलो की सुनिए। आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त मेहमान जिन्होंने शोहर के घर को हिमालय का पहाड़ समझा और चढ़ भी गईं। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं रुखसाना बीबी को। अस्सलाम वालेकुम। बस मुझे पता है आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं। मैं खुद बता देती हूँ। आप मेरे शोहर के घर का रियलिटी शो करना चाहती हैं? पहला सवाल ये है, छोड़ दें आप पहला सवाल भी, मैं आपको खुद बताती हूँ। मेरी सास सुबह 5 बजे उठ जाती है और कहती है बहू उठ जाओ उठ जाओ। मेरी माँ तो 4 बजे उठ जाती थी। मैंने भी कह दिया आंटी जी आपकी माँ तो उठती थी, मैं तो नींद में ही शादीशुदा हो गई। तो ससुराल का माहौल कैसा है? माहौल माहौल की तो आप बात ही छोड़ दें। माहौल तो ऐसा है जैसे माइंड फील्ड है। एक तरफ सास और दूसरी तरफ नंद और ससुर बीच में से गुजरते हुए ऐसे घूरते हैं जैसे कि मैंने उनके प्राइस फोन चोरी कर लिए हों। शोहर का सलूक कैसा है आपके साथ? शोहर तो हर टाइम अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हैं और वो मुझे यूट्यूब की ऐड समझते हैं जो 5 सेकंड में मुझे स्किप कर देंगे। ओह, नन की बात करें तो नन तो मेरी शादी को कोई फैमिली ड्रामा समझती है। हाँ बाजी आप साड़ी नहीं शलवार कमीज पहना करें। बाजी आप डार्क लिपस्टिक ना लगाया करें। बाजी आप हील ना पहना करें। मैंने भी कह दिया बीबी मैं शादी के बाद तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, कोई तुम्हारे सीरियल ड्रामे का प्रोजेक्ट नहीं हूँ। और ससुर साहब? ससुर तो जैसे जज हों, हर खाने पे तकरीर। मतलब मेरे अम्मी जैसे कोई आलू पका ही नहीं सकता। मैंने भी फिर एक दिन हिम्मत करके कह दिया कि दादी जी से ही आप पकवा लें आलू। रुखसाना बीबी, ये सुनकर लगता है कि आप बहुत ही मजलूम हैं। मजलूम? अब तो मैं इंस्टाग्राम की रील्स बनाती हूँ। सास हो या दुश्मन, नंद हो या कोई मॉडल, व्यूज तो कम आते हैं पर दिल को सुकून मिलता है। रात को कैसा सुकून मिलता है ससुराल में? सुकून वो तो एक घर ही नहीं मिलता। अभी शोहर के साथ बातें स्टार्ट ही होती हैं कि ठक 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 ठक। नंद बाजी आपकी लिपस्टिक चाहिए, बाजी आपका जूता चाहिए, बाजी मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे आप सुबह के लिए कपड़े चाहिए। उफ मेरे खुदाया, एक तरफ से सास और दूसरी साइड से ससुर और उनका पंखा। उफ माय गॉड, कि हमारा तो पंखा हवा नहीं देता। बहू तुम्हारा कमरा ठंडा है। मैंने भी हिम्मत करके कह दिया कि आप पंखा और बेटा दोनों ही ले जाओ। क्या आपको लगता है नई नवेली दुल्हन को प्राइवेसी मिलनी चाहिए? प्राइवेसी? आप प्राइवेसी की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सास साहिबा, आज तो तुम्हारी आमिर के साथ 4 दफा बात हुई है और तुम 2 दफा हंसी हो। मैंने कहा कि अब मेरी हर चीज का टाइम टेबल आप फिक्स करेंगी। और नींद का क्या हाल होता है? नींद की तो आप बात ही ना करें। सोने ही लगो तो ससुर साहब रिमोट किधर है और सास मेरा मोबाइल किधर है। और नन भाई ने मेरी चिप्स ले ली। मैंने कहा चिप्स छोड़ो, तुम भाई को ही ले जाओ। क्या आपको कभी इन सब पर हंसी आती है? कभी कभी मुझे इतनी हंसी आती है कि मैं खुद सोचती हूँ कि क्या मेरा ये असली ससुराल है, ये कॉमेडी शो चल रहा है। सास हर बात पे रोती है और नंद हर बात पे शक करती है और ससुर हर टाइम न्यूज़ चैनल ऐसे देखते हैं जैसे सीएनएस पे मेरी शिकायत चल रही हूँ। आप हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, ऑडियंस के लिए ये है कि वो मेरे लिए दुआ करें, या तो मेरा सब्र बढ़ाए या तो मेरी नंद की शादी हो जाए और मेरी नंद को भी बिल्कुल मेरे जैसा ही ससुराल मिले। जो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखता है वो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे। साना बीबी, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। अल्लाह हाफिज।